जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, कल के द्वितीय अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार महर्षि गौतम ने भगवान शिव की कठोर आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान आशुतोष ने अपनी जटाओं सहित मां गंगा को महर्षि गौतम को समर्पित किया और वही दिव्य धारा आगे चलकर गौतमी गंगा अर्थात पवित्र गोदावरी के नाम से समस्त संसार में प्रसिद्ध हुई। आपने यह भी सुना कि स्वयं भगवान शिव ने गोदावरी को समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ बताते हुए उसके स्नान, दान और दर्शन का अद्भुत महात्म्य बताया। लेकिन अब एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि भगवान शिव की जटाओं से गौतमी गंगा पृथ्वी पर आई तो फिर भागीरथी गंगा कैसे अवतरित हुई? राजा भागीरथ कौन थे और उन्होंने ऐसा कौन सा कठोर तप किया कि स्वर्ग से मां गंगा को पृथ्वी पर उतरना पड़ा? इन्हीं दिव्य रहस्यों का वर्णन आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के तृतीय अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा में आप जानेंगे राजा सगर के 60,000 पुत्रों का रहस्य, महर्षि कपिल का प्रचंड तेज, राजा भगीरथ की अद्भुत तपस्या और मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का वह पावन इतिहास जिसने सनातन धर्म में अमर स्थान प्राप्त किया। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें भगवान शंकर की जटाओं में स्थित उस दूसरी दिव्य गंगा का महिमामय इतिहास सुनाता हूं जिसे महान प्रतापी राजा भगीरथ कठोर तपस्या के बल पर पृथ्वी पर लेकर आए थे। यह सुनकर देवर्षि नारद ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पितामह, आपने बताया कि भगवान शंकर की जटाओं में स्थित दिव्य गंगा 2 स्वरूपों में विभक्त हुई। एक स्वरूप महर्षि गौतम द्वारा पृथ्वी पर लाया गया जो गौतमी गंगा अथवा गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरा स्वरूप राजा भगीरथ के द्वारा पृथ्वी पर अवतरित हुआ। अब कृपा करके उसी पावन कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद के ये वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सूर्य वंश में भगवान वैवस्वत मनु के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु के महान कुल में एक परम धर्मात्मा और प्रतापी राजा उत्पन्न हुए जिनका नाम सगर था। राजा सगर धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल थे। वे नित्य यज्ञ, दान, ब्राह्मण सेवा और धर्माचरण में तत्पर रहते थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजा सगर की 2 रानियां थीं। दोनों ही अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित, पतिव्रता और सद्गुणों से संपन्न थीं। किंतु अनेक वर्षों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। संतान के अभाव में राजा सगर अत्यंत चिंतित रहने लगे। उन्हें यही दुहक सताता था कि उनके पश्चात वंश का पालन कौन करेगा और पितरों का उद्धार कैसे होगा। एक दिन उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को अपने राजमहल में आदर पूर्वक आमंत्रित किया, विधि पूर्वक उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, हे गुरुदेव, मेरे पास राज्य, धन, ऐश्वर्य और यश की कोई कमी नहीं है, किंतु संतान के बिना यह सब कुछ निरर्थक प्रतीत होता है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे योग्य संतान की प्राप्ति हो। राजा सगर की करुण प्रार्थना सुनकर महर्षि वशिष्ठ कुछ समय तक ध्यान मग्न रहे। फिर उन्होंने नेत्र खोलकर कहा, हे राजन, तुम अपनी दोनों रानियों सहित ऋषि मुनियों की सेवा करो, धर्म का पालन करो और भगवान का निरंतर स्मरण करते रहो। उचित समय आने पर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम लौट गए। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी महर्षि राजा सगर के महल में पधारे। राजा ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्वागत किया, चरण पखारे, पूजा अर्चना की और यथोचित सत्कार किया। राजा की सेवा और विनम्रता से प्रसन्न होकर वे महर्षि बोले, राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह आज अवश्य पूर्ण होगी। राजा सगर ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो मेरे वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाली हो। महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारी एक रानी के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश का विस्तार करेगा। दूसरी रानी के गर्भ से 60,000 पराक्रमी पुत्र जन्म लेंगे। यह दिव्य वरदान देकर वे महर्षि अपने आश्रम को चले गए। समय आने पर महर्षि का वचन सत्य सिद्ध हुआ। राजा सगर की एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि दूसरी रानी के गर्भ से 60,000 बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को विपुल दान दिया, गौदान किया और अनेक धार्मिक उत्सवों का आयोजन कराया। कालक्रम से जब उनके पुत्र बड़े हुए तब राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। उनके द्वारा किए गए प्रत्येक यज्ञ में ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दी जाती, निर्धनों को दान दिया जाता और समस्त प्रजा हर्ष और उल्लास से भर जाती। इसी प्रकार जब उन्होंने एक और अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया तब विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और यज्ञ का अश्व छोड़ दिया।
उस अश्व की रक्षा के लिए उन्होंने अपने बलवान पुत्रों तथा विशाल सेना को नियुक्त किया। वह यज्ञ अश्व निर्भय होकर पृथ्वी के विभिन्न देशों और राज्यों में विचरण करने लगा, किंतु देवताओं के राजा इंद्र से यह वैभव देखा न गया। उन्होंने अवसर पाकर उस अश्व को चुपचाप चुरा लिया और उसे रसातल लोक में ले जाकर छिपा दिया। उधर जब राजा सगर के पुत्रों ने देखा कि यज्ञ का अश्व अचानक लापता हो गया है, तब वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने चारों दिशाओं में उसकी खोज प्रारंभ कर दी। पर्वतों, वनों, नदियों, सरोवरों और दुर्गम प्रदेशों में खोजा, किंतु कहीं भी अश्व का कोई पता नहीं चला। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे सगर पुत्रो, जिस अश्व को तुम खोज रहे हो वह रसातल लोक में है। यदि उसे पाना चाहते हो तो वहीं जाओ। आकाशवाणी सुनते ही सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को चारों ओर से खोदना प्रारंभ कर दिया। श्री ब्रह्मा जी बोले, आकाशवाणी सुनते ही राजा सगर के 60,000 पराक्रमी पुत्रों ने बिना विलंब किए पृथ्वी को चारों दिशाओं से खोदना प्रारंभ कर दिया। वे अपने यज्ञ के अश्व को किसी भी प्रकार प्राप्त करना चाहते थे, अतः उन्होंने पर्वतों, वनों और धरती के विशाल भागों को खोदते हुए रसातल की ओर मार्ग बना लिया। कई दिनों तक निरंतर परिश्रम करते हुए वे पृथ्वी की गहराइयों में उतरते गए। अंततः वे रसातल लोक में पहुंच गए। राजा सगर के उन बलशाली पुत्रों को वहां आया देखकर रसातल के रक्षक भयभीत हो उठे। वे जानते थे कि यदि इन राजकुमारों का सामना किया गया तो भयंकर युद्ध होगा। इसी कारण उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने यज्ञ का वह अश्व उठाकर वहां ले जाकर बांध दिया जहां महान योगी और परम तेजस्वी महर्षि कपिल गहन समाधि में लीन होकर विश्राम कर रहे थे। अश्व को उनके समीप बांधकर वे सभी रक्षक दूर जाकर छिप गए और देखने लगे कि आगे क्या होता है। कुछ ही क्षणों बाद राजा सगर के पुत्र वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि महान कार्य बनता है। यज्ञ का अश्व तो वहीं बंधा हुआ है और उसके समीप एक तेजस्वी महापुरुष समाधि में लीन होकर बैठे हैं, परंतु अहंकार और क्रोध से अंधे हो चुके सगर पुत्र सत्य को पहचान न सके। उन्होंने बिना विचार किए यही निश्चय कर लिया कि यही तपस्वी उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाला चोर है। उनमें से एक राजकुमार क्रोध में भरकर बोला, यही दुष्ट हमारे यज्ञ का अश्व चुराकर यहां लाया है, पहले इसका वध करो, फिर घोड़ा लेकर चलेंगे। तभी दूसरे राजकुमार ने कहा, नहीं, पहले अश्व को खोलकर ले चलते। एक सोए हुए तपस्वी को मारने से क्या लाभ। किंतु अन्य राजकुमारों का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बोले, हम क्षत्रिय हैं, अपराधी को दंड देना हमारा धर्म है। जिसने महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डाला है उसे जीवित छोड़ना उचित नहीं। इतना कहकर वे सब महर्षि कपिल के समीप पहुंच गए। उन्होंने महर्षि का अपमान करना आरंभ कर दिया। कोई उन्हें कटु वचन कहने लगा, कोई उनका उपहास उड़ाने लगा और कुछ उद्दंड राजकुमार उन्हें पैरों से ठोकर मारने लगे। किंतु महर्षि कपिल अब भी समाधि में लीन थे। जब उनके तप में विघ्न पड़ा तब धीरे धीरे उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्र खुलते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय काल का सूर्य उदित हो गया हो। महर्षि कपिल ने क्रोध से भरी हुई दृष्टि सगर पुत्रों की ओर डाली। बस उसी क्षण उनके तपोबल से अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं प्रकट हुई। देखते ही देखते राजा सगर के 60,000 पुत्र उसी स्थान पर जलकर भस्म हो गए। उनका शरीर राख में परिवर्तित हो गया और रसातल में चारों ओर सन्नाटा छा गया। महर्षि कपिल पुनः पूर्ववत समाधि में लीन हो गए, मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। उधर पृथ्वी पर महाराज सगर अपने अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित होकर सभी धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हुए थे। उन्हें इस घटना का तनिक भी ज्ञान नहीं था। कुछ समय बाद देवर्षि नारद उनके समीप पहुंचे और विनम्रता पूर्वक सारी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, राजन, आपके 60,000 पुत्र यज्ञ के अश्व की खोज करते हुए रसातल पहुंचे थे। वहां उन्होंने अज्ञानवश महर्षि कपिल का अपमान किया। उनके तपोबल और क्रोध की अग्नि से आपके सभी पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। देवर्षि नारद के मुख से यह समाचार सुनते ही राजा सगर शोक से व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे सोचने लगे, अब मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और मेरा अश्वमेध यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। इसी चिंता में डूबे हुए राजा सगर को अपने दूसरे पुत्र असमंजस का स्मरण हुआ, किंतु असमंजस भी अपने दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य से निष्कासित किया जा चुका था। वह नगर के छोटे छोटे बालकों को पकड़कर नदी में फेंक देता था और उनके दुहक पर हंसता था। जब प्रजाजनों ने यह अत्याचार देखा तब उन्होंने राजा सगर से उसकी शिकायत की। राजा सगर ने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही पुत्र को राज्य से निकाल दिया। असमंजस वन में चला गया। अब राजा सगर के सामने चारों ओर केवल दुहक ही दुहक था। एक ओर 60,000 पुत्रों की मृत्यु और दूसरी ओर अपने एकमात्र पुत्र का वनवास। वे अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, अब मेरे वंश का क्या होगा।
मेरे पुत्रों का उद्धार कौन करेगा? श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद। राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों के विनाश का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्हें यह भी स्मरण आया कि उनका ज्येष्ठ पुत्र असमंजस अपने दुष्ट स्वभाव के कारण पहले ही राज्य से निष्कासित किया जा चुका है। असमंजस अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। वह नगर के छोटे छोटे बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता और उनके माता पिता के विलाप पर भी प्रसन्न होता था। जब प्रजाजनों ने उसके इन अत्याचारों की शिकायत राजा सगर से की, तब धर्म की रक्षा के लिए राजा ने अपने ही पुत्र को राज्य से निकाल दिया। असमंजस वन में चला गया, परंतु उसका एक तेजस्वी पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था। अंशुमान बचपन से ही धर्मनिष्ठ, विनम्र, पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसके सद्गुणों से प्रसन्न होकर राजा सगर उसे अपने पुत्र के समान स्नेह करते थे। जब राजा सगर को अपने 60,000 पुत्रों के भस्म होने का समाचार मिला और यज्ञ का अश्व भी रसातल में रह गया, तब उन्होंने अंशुमान को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, अब हमारे कुल की आशा केवल तुम पर ही टिकी है। तुम रसातल में जाकर यज्ञ का अश्व वापस लाओ और यदि संभव हो तो अपने पितामहों की दुर्गति का कारण भी जानकर आओ। राजा की आज्ञा पाकर अंशुमान ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान का स्मरण करते हुए रसातल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चारों ओर भस्म ही भस्म बिखरी हुई है। उसी स्थान पर यज्ञ का अश्व भी बंधा हुआ था और थोड़ी दूरी पर महान योगी महर्षि कपिल समाधि में लीन विराजमान थे। अंशुमान ने समझ लिया कि यही वे महात्मा हैं जिनके तेज से उसके पितामहों का विनाश हुआ है, किंतु उसने अपने पूर्वजों की भांति अहंकार नहीं किया। वह अत्यंत विनम्रता से महर्षि कपिल के चरणों में दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कुछ समय पश्चात जब महर्षि कपिल ने अपने नेत्र तचकीन नहीं चलती है खोले, तब उन्होंने अंशुमान की विनम्रता, संयम और श्रद्धा देखकर प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी नम्रता से अत्यंत प्रसन्न हूं। कहो, किस उद्देश्य से यहां आए हो? अंशुमान ने विनीत भाव से उत्तर दिया, भगवान, मैं महाराज सगर का पौत्र अंशुमान हूं। मेरे पितामह अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उनका यज्ञ ये अश्व यहां आ पहुंचा है। यदि आपकी कृपा हो तो मैं उसे लेकर यज्ञ पूर्ण करना चाहता हूं। साथ ही मेरे पितामहों का उद्धार किस प्रकार होगा, कृपया यह भी बताइए। महर्षि कपिल ने प्रसन्न होकर यज्ञ का अश्व अंशुमान को सौंप दिया और कहा, वत्स, ये अश्व ले जाकर अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण कराओ। जहां तक तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार का प्रश्न है, उसका समय अभी नहीं आया। भविष्य में तुम्हारे कुल में एक महान राजा जन्म लेगा जो अपने तप के बल पर स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाएगा। उसी पवित्र गंगा जल के स्पर्श से सगर पुत्रों का उद्धार होगा। महर्षि के वचन सुनकर अंशुमान ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और यज्ञ का अश्व लेकर अयोध्या लौट आया। अंशुमान के लौटने पर महाराज सगर का अश्वमेध यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। समय बीतने पर अंशुमान ने राज्य का भार संभाला। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ। राजा दिलीप भी अपने पूर्वजों की भांति धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। वे भी अपने पितरों के उद्धार की चिंता में अनेक वर्षों तक तप और धर्म का पालन करते रहे, किंतु वे गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। इसके पश्चात उनके यहां एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भगीरथ रखा गया। बालक भगीरथ बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और करुणामय थे। जब वे युवावस्था को प्राप्त हुए तब उन्होंने अपने पूर्वजों की कथा सुनी। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके 60,000 पितामह आज भी गंगा के अभाव में मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे अपने पिता के पास जाकर विनम्रता से बोले, पिताश्री, यदि मेरे पूर्वज अभी तक मुक्ति नहीं पा सके हैं तो कृपया बताइए कि उनका उद्धार किस प्रकार संभव है। राजा दिलीप ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, इस रहस्य को केवल महर्षि कपिल ही जानते हैं। यदि तुम उनसे पूछोगे तो वे अवश्य कोई उपाय बताएंगे। पिता की आज्ञा पाकर भगीरथ तुरंत रसातल पहुंचे और महर्षि कपिल के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर अत्यंत विनम्रता से बोले, भगवान, मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए आपकी शरण में आया हूं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हो सके। महर्षि कपिल कुछ समय तक ध्यानमग्न रहे। फिर उन्होंने करुणामय स्वर में कहा, राजन, यदि तुम अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हो तो कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। उनकी जटाओं में विराजमान पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाना ही तुम्हारे कुल के उद्धार का एकमात्र उपाय है। जब गंगा जी का पवित्र जल तुम्हारे पूर्वजों की भस्म का स्पर्श करेगा तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महर्षि कपिल के ये अमृतमय वचन सुनकर राजा भगीरथ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय किया, चाहे मुझे कितना ही कठोर तप क्यों न करना पड़े, मैं मां गंगा को अवश्य पृथ्वी पर लाऊंगा और अपने पितरों का उद्धार करूंगा।
यह संकल्प लेकर वे कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। श्री ब्रह्मा जी बोले, महर्षि कपिल के श्रीमुख से यह दिव्य उपदेश सुनकर राजा भगीरथ ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े, वे भगवान शिव को प्रसन्न करके मां गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। यह संकल्प लेकर वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात वे भगवान शिव के पावन धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पवित्र जल से स्नान किया, कुश का आसन बिछाया और अपने मन, वचन तथा इंद्रियों को संयम में रखकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, परंतु भगीरथ का संकल्प तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। तपस्या के साथ साथ उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शंकर की स्तुति आरंभ की। भगीरथ बोले, हे देवाधिदेव महेश्वर, मैं अभी एक बालक हूं, मेरी बुद्धि भी बालक के समान अल्प है, मैं आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। हे चंद्रशेखर, जैसे आपने अपने मस्तक पर बालचंद्र को धारण किया है, उसी प्रकार मेरे बालसुलभ ज्ञान को भी स्वीकार कीजिए। मेरी स्तुति में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिए। हे अमरेश्वर, जो लोग मन, वचन और कर्म से मेरा उपकार करते हैं तथा मेरे हित की कामना रखते हैं, उनके कल्याण के लिए मैं माता उमा सहित आपको बार बार प्रणाम करता हूं। हे त्रिलोचन, आप देवताओं के भी आराध्य हैं। संपूर्ण जगत का पालन आपकी कृपा से ही होता है। मेरे पूर्वजों ने मुझे इसी कुल में जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया और धर्म का मार्ग दिखाया है। कृपा करके उनके मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे नीलकंठ, मैं उस भगवान शिव को नित्य प्रणाम करता हूं जिनके मस्तक पर शोभायमान चंद्रमा समस्त संसार को शीतलता प्रदान करता है, जिनकी जटाओं में पावन गंगा विराजमान है और जिनकी कृपा से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार राजा भगीरथ अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का गुणगान करते रहे। उनकी कठोर तपस्या, निष्काम भक्ति और करुणा में प्रार्थना से भगवान आशुतोष अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन संपूर्ण कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और गंधर्व भगवान शिव का यश गाने लगे। तभी भगवान शंकर माता पार्वती सहित अपने दिव्य स्वरूप में राजा भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव के तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जटाओं में दिव्य गंगा विराजमान थी और उनके मुखमंडल पर असीम करुणा झलक रही थी। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, हे राजर्षि भगीरथ, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे निष्काम संकल्प से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम निःसंकोच होकर कोई भी वर मांगो, जो वर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो वह भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर भगीरथ की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, हे देवाधिदेव, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे किसी प्रकार का राज्य, ऐश्वर्य या स्वर्ग नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, हे विश्वनाथ, आपकी जटाओं में विराजमान जो समस्त नदियों में श्रेष्ठ लोक पावनी मां गंगा हैं, कृपा करके उन्हें मेरे पितरों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा प्रदान कीजिए। उनके पवित्र जल के स्पर्श से मेरे पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हो जाए, यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। राजा भगीरथ की यह निष्काम प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स भगीरथ, तुम्हारी इच्छा केवल अपने पितरों और समस्त संसार के कल्याण के लिए है, इसलिए मैं तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करता हूं। मैं अपनी जटाओं में विराजमान पावन गंगा तुम्हें प्रदान करता हूं। अब तुम उनकी स्तुति करो, वे स्वयं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर जाएंगी और तुम्हारे पितरों का उद्धार करेंगी। भगवान शिव के मुख से यह वरदान सुनकर राजा भगीरथ का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने बार बार भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर पूर्ण श्रद्धा एवं एकाग्रचित्त होकर मां गंगा की स्तुति आरंभ कर दी। श्री ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात राजा भगीरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर मां गंगा का ध्यान किया और बड़ी विनम्रता से उनकी स्तुति करने लगे। भगीरथ बोले, हे जगज्जननी, हे देवनदी गंगे, आप समस्त लोगों का कल्याण करने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, मैं आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। हे मातेश्वरी, मेरे पूर्वज महामुनि कपिल के श्राप के कारण भस्म होकर रसातल में पड़े हुए हैं। वे आपकी एक बूंद जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप उन पर कृपा करेंगी तो उन्हें सद्गति प्राप्त होगी। हे भाग्य विधात्री, आपका स्मरण मात्र करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आपके पवित्र जल में स्नान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हे मां, कृपा करके मेरे साथ पृथ्वी पर चलिए और मेरे पितरों का उद्धार कीजिए।
राजा भगीरथ की निष्कपट भक्ति और करुणामयी प्रार्थना सुनकर मां गंगा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने पूर्वजों का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों का कल्याण करना, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती हूं। मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगी और तुम्हारे पितरों का उद्धार करूंगी। साथ ही मेरा पवित्र जल अनगिनत जीवों के पापों का नाश करके उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रदान करेगा। इतना कहकर मां गंगा भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा भगीरथ उनके आगे आगे चलने लगे और मां गंगा उनके पीछे पीछे प्रवाहित होने करती है लगी। जहां जहां से गंगा जी प्रवाहित हुई वहां की भूमि पवित्र हो गई। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। शिष्य मुनि उनके दर्शन कर धन्य हो उठे। गंधर्व और अप्सराएं भगवान शिव तथा मां गंगा की महिमा का गान करने लगे। अंततः राजा भगीरथ गंगा जी को लेकर रसातल पहुंचे, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी। जैसे ही मां गंगा का पवित्र जल उस भस्म को स्पर्श करता गया, उसी क्षण सगर पुत्र समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करने लगे। देवताओं ने उनका स्वागत किया और वे सब दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार राजा भगीरथ का महान संकल्प पूर्ण हुआ। उन्होंने केवल अपने पितरों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इसी कारण वह दिव्य धारा भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री ब्रह्मा जी आगे बोले, हे नारद, भगवान शिव की जटाओं में स्थित गंगा का दिव्य जल 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ। महर्षि गौतम द्वारा पृथ्वी पर लाई गई धारा दक्षिण दिशा में प्रवाहित हुई और वही आगे चलकर गौतमी गंगा अथवा गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा भगीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाई गई धारा उत्तर दिशा में प्रवाहित हुई, जो भागीरथी गंगा के नाम से संपूर्ण संसार में विख्यात हुई। इन दोनों स्वरूपों का मूल एक ही है। दोनों ही भगवान शंकर की जटाओं से प्रकट हुई हैं। इसलिए दोनों ही समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हैं। माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मणी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमालय कन्या, ये सभी उसी दिव्य गंगा के पवित्र नाम हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इनका स्मरण करता है वह महान पुण्य का भागी बनता है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें राजा भगीरथ की कठोर तपस्या, भगवान शिव की कृपा, मां गंगा के दिव्य अवतरण और राजा सगर के पुत्रों के उद्धार का पावन इतिहास सुनाया। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके पितरों को शांति प्राप्त होती है और भगवान शिव तथा मां गंगा की विशेष कृपा उस पर बनी रहती। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में धर्म, यश, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और भगवान शिव तथा मां गंगा का स्मरण करते हुए उनके दिव्य महात्म्य का चिंतन करने लगे। सभा में उपस्थित सभी देवता, ऋषि और मुनि एक स्वर में जय घोष करने लगे, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, राजा भगीरथ की जय। इस प्रकार आषाढ़ मास महात्म्य का 3य अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, आज आपने सुना कि किस प्रकार राजा भगीरथ ने अपने अद्भुत तप, अटूट श्रद्धा और पितृभक्ति के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया, मां गंगा को पृथ्वी पर लाया और अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार कराया। तभी से गंगा भागीरथी नाम से भी संसार भर में पूजित हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद आषाढ़ मास के महात्म्य में कौन सा नया रहस्य प्रकट होता है? इस पवित्र मास में कौन से व्रत, दान और नियम मनुष्य को दुर्लभ पुण्य प्रदान करते हैं और भगवान स्वयं किन भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं? इन सभी दिव्य रहस्यों का वर्णन हम अगले अर्थात 4th अध्याय में सुनेंगे। इसलिए इस पावन कथा के अगले भाग को अवश्य सुनिएगा। मंत्रों में इतिश्री आषाढ़ मास महात्म्य 3योऽध्यायः संपूर्णः। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य के भागी बन सकें। भगवान नारायण आप सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।